नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से जानने वाले हैं कि गाय ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। उनके पास देव ऋषि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न है वो समस्त स्त्री जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों को बच्चे पैदा होते ही चल नहीं पाते हैं। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा, आप कथा सुनाइए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो आप भी वीडियो को लास्ट तक अवश्य जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, एक नगर में एक रामचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा चारा खिलाकर और उसका दूध निकालकर उस दूध की बिक्री करता था। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामचंद्र अपने घर की दिनचर्या है वो चला पा रहा था। रामचंद्र का समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामचंद्र की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा और पीटा और उसे घर से बाहर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह बेचारी गाय अकेली पड़ गई। बेचारी जंगल में इधर उधर घूमती फिरती और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर आपने कितना गलत किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, वह गाय कहती है कि देखिए, आप की 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है। वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब मैं दूध दे रही थी तो उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा और हरा भरा घास खिलाया, चारा खिलाया। जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो उसने मुझे नहीं तो चारा डाला है और न ही अपने घर में रखा है, और इतना ही नहीं, मुझे मार पीट करके और घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब मैं जंगल में ही घास और चारा खा करके और अपना पेट है वो भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। हे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब वह गाय रामचंद्र के द्वार पर आ जाती तो रामचंद्र ने उसे लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आ जाता था। हे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, धीरे धीरे वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है। तब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ तो उसी जंगल में एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा तो उसके मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पी लूँगी और साथ में ही अपने परिवार वालों को भी पिला दूंगी और बिक्री भी करूँगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है तब उसका पति वहाँ पर आता है। तब वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं
कि हे देवऋषि, उस गाय के प्रसव का समय है वो नजदीक आ गया। वह एकांत और जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद, प्रसव के कुछ ही समय के बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए आई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा को जन्म दिया है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसे ध्यान से गाय को देखा और बोली, अरे यह तो वही गाय है, यह गाय है, इसने बछड़े को जन्म दे दिया है, चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है कि हे बहन, आज तुम्हारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है वह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा है, 8 महीने के बाद चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने के बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, देवऋषि नारद, जैसा अब है वैसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने के लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवऋषि, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं। जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उसी समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवऋषि, उस समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दिया कि उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवऋषि, इस श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता है। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों को जो बच्चे पैदा होते हैं वह चल नहीं पाते हैं, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा है वो 9-10 महीने के बाद ही चलने लायक और अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा है उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी को आत्मा को कष्ट देना नहीं चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सरल धर्म नहीं दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना और दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें ऐसा पशु पक्षियों की सहायता है वो करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितनी भी पशु पक्षी हैं उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों का इनके विपरीत है वो प्रभाव पड़ा। जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता है। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा है वो आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।